मैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में प्रशिक्षण प्रबंधक के पद पर कार्य करता हूँ। और आज हम लोग जो है एक ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसान हैं हमारे बीच में, नावेद हसन। नावेद हसन जी के मुर्गी फार्म पे आए हैं, तो हम आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नावेद जी नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। हाँ, ये जो आप ब्रायलर की खेती कर रहे हैं, ब्रायलर की पालन कर रहे हैं। जी, मुर्गी फार्म है ये ना, मुर्गी फार्म है। जी। तो इसमें क्या लाभदायक है सभी किसानों के लिए? सभी किसानों के लिए लाभदायक है। अगर अपनी खुद की जमीन है बाबूजी तो उसमें लाभदायक आप पाएंगे, ठीक है। हाँ। और किराए पे जैसे आप ले रखा है किसी प्लाट में, ठीक है। हाँ। तो उसको आपको जो मतलब सालाना के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे 20,000 रुपये साल में। जैसे 5 बीघा 6 बीघा खेती आपने ले ली, अपना फार्म अपना आप किराए पे लेके, ठीक है। अगर 5 साल के लिए आप एग्रीमेंट कराते हैं, ठीक है, तब 5 साल का आपको पैसा उसको देना पड़ेगा जमीन वाले को। उसके बाद में अपनी जब शिफ्ट तुम्हारी जब निकलती रहेगी तो उसमें आपको जब जैसे कंपनी से आपको 7 रुपए किलो के हिसाब से पूरा जब माल निकलेगा 7 रुपए किलो का वजन आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें यह है कहने मतलब कि जैसे 1 लाख या 1 लाख के ऊपर भी आपको मिल सकता है, हो सकता है 70-80 हज़ार भी मिल सकते हैं। जी। हाँ, इससे कम नहीं होगा आपका पैसा को। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर हमें 1000 चिक्स पालना है, हाँ, तो कितना बड़ा एरिया होना चाहिए? उसमें 1000 के लिए आपको समझ लीजिए कम से कम नहीं तो 20 फीट की लंबाई चौड़ाई में होना चाहिए 1000 बच्चे के लिए। 20 फीट 1000 बच्चे के लिए 20 फीट वहाँ से इधर नाप लीजिए इस रोड को, ठीक है। हाँ। तो 20 फीट के अभी हम बाहर गए थे, बिस्वा में मेरा लड़का लगाया, ठीक है। हाँ। वहाँ भी हमने सिर्फ इतनी बड़ी जहाँ से पटीशन लगाए, हाँ। बस इसी बल्ली से लेके उतनी दूर तक जहाँ पर हमारा तख्त वक्त पड़ा है, ठीक है। हाँ। इतने में 1000 बच्चे घेर रखे हैं 2 जगह फार्म में। अच्छा। हाँ। तो 1000 फिर, लेकिन जब ये बड़े होते होंगे तो फिर ज्यादा। हाँ, जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, अब जैसे हमारा ये फार्म बना हुआ है, ठीक है। हाँ। तो मैंने यहाँ से लेके करीबन जो है 20-40 फीट में हमने बच्चों को शुरुआती स्टार्टिंग की है, ठीक है। हाँ। उसके बाद में धीरे धीरे 2-2 बल्ली करके पूरे फार्म में हम कर देंगे, फैलाते जाएंगे। और जब 15 दिन का हमारा बच्चा 500 ग्राम का हो जाएगा तो दूसरे फार्म में आधे बच्चे पलटी मार दूंगा मैं। अच्छा, ठीक है। तो आधा बच्चा इसमें रह जाए, हमने 7000 जैसे घेर रखा है इसने, ठीक है। हाँ। तो 7000 में 3500 इसमें रह जाएगा, 3500 दूसरे वाले फार्म में जाएगा। अच्छा। फिर धीरे धीरे सारे फार्म में मतलब पूरा फार्म में इसमें भी हो जाएगा उसमें भी हो जाएगा। हाँ। जब तक माल निकलेगा तब तक दोनों फार्म में। ये जो शिफ्टिंग वाला काम है कि जब छोटा है तो कितने दिन पे, जैसे अभी आपने 20 फीट में आपने 1000 दिया, तो जैसे 7000 है टोटल, तो आपको लगभग 140 फीट में ये आपने स्टार्टिंग फर्स्ट डे आपने ला के रखा। और फिर वो 4 दिन बाद थोड़ा बढ़ाते हैं, 5 दिन बाद बढ़ाते हैं, वो आप हमें बताएंगे। ये जैसे अब हमारा बच्चा 9 तारीख में घेरा गया, ठीक है। आज 3रा दिन होगा, कल 4था दिन हो जाएगा तो मैं 2 बल्ले और बढ़ाऊंगा, है ना। 5 फीट जगह और इनको लिए बढ़ाता रहूंगा। फिर 2 दिन बाद फिर 5 फीट बढ़ाऊंगा, ऐसे करके सारे फार्म में मैं पूरा कर लूंगा। तो लास्ट में 25 दिन पे आधा इधर कर देंगे आधा उधर। 20 दिन में जब पूरे फार्म में ये बच्चे हो जाए 20 दिन बाद मैं दूसरे में ट्रांसफर करूंगा, इनका आधा कर दूंगा। अच्छा। मतलब आधा कर देंगे दोनों लोग। अच्छा। अब फिर जैसे अब आधा जब इसमें हो जाएगा आधा उसमें, फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाते रहेंगे। तो 1 महीने में 25 दिन में जो है कहना मतलब पूरे फार्म में इसमें हो जाएंगे, उसमें दूसरे वाले में हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, 40 दिन के बाद में बच्चे सारे मुर्गे निकल जाए। तो ये थोड़ा सा हमें शुरू से बताएं कि फर्स्ट डे जब बच्चे आते हैं तो आपको किस तरह से टीकाकरण करना होता है, दवा पिलानी होती है, और उसमें फिर कब इस पूरे 45 दिन के दौरान जो आप खान पान देते हैं तो देते हैं आहार मुर्गी दाना, उसके अलावा दवाएं कब आप देते हैं? दवाई जैसे कंपनी आपकी, जैसे आप कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, तो आप कंपनी से दाना आता है, कंपनी वाले दवाई भी देते हैं। हम अपने पास से जो हमारा मालिक जो पालन करता है इसके हम लोगों से काम करवाते हैं, वो अपने पास से गुड़ और इसका क्या नाम जो है करके सोडा ये सब इस्तेमाल करवाते हैं 2 दिन, ठीक है। 2 दिन गुड़ और सोडा लगा के उनको बच्चों को पानी पिलाते हैं वही हम, ठीक है। उसके बाद में जो कंपनी वाले हमें दवाई देते हैं वो दवाई के हिसाब में जैसे हमको बता दिया कि तुम्हारा 100 लीटर में तुम्हारी 50 ग्राम दवाई पड़ेगी, ठीक है। तो 50 ग्राम दवाई डाल के फिर मैं डालता रहूंगा जितने दिन के लिए बताएंगे कि 3 दिन तुमको इतनी दवाई चलानी है, 3 दिन बाद दूसरी चेंज करनी है,
हैं तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो लगातार हाँ, 45 दिन तक लगातार कुछ ना कुछ आपको अलग दवाएं देते रहते हैं। अलग दवाई, और कंपनी वाले जैसे बोलते हैं कि जैसे अब मालिक से हमारे कि मतलब जैसे अब ये दवाई नहीं, आप इनको जो है छिड़का भी पिलाना है, हाँ लाल नमक खिलाना है, ठीक है, उसके बाद में दही भी खिलाना है जी, हल्दी भी मिला के खाना है। अगर जैसे पेट खराब हो जाता है जैसे आपका हमारा होता है इसी तरीके से इनका भी होता है। जी जी। हाँ, इनको भी सारा उपयाम दिया जाता है। दवाई खांसी बुखार जुकाम वाली और हड्डी मोटी होने वाली और सब। तो कुल मिला करके एक जो मोटा मोटा हमें जानना चाहते थे कि 30 से 45 दिन में आप चिक्स आने से लेकर के और बिकने तक का टाइम है। तो इस दरमियान जो सबसे ज्यादा ध्यान देना किन बातों पर होता है? सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि इनको समय से, जैसे ठीक है आपने कह दिया कि तुम्हारी देखभाल करनी है इसमें, ठीक है, हाँ। तो हमारे मालिक हो, जैसे आप तो सीतापुर में रहते हो या खैराबाद में रहते हो, ठीक है, जी जी। तो अब ये सारा काम तुमने हम पे छोड़ दिया है। हाँ। हम अगर टाइम से इन्हें दाना नहीं देंगे, टाइम से पानी नहीं देंगे, है ना, हाँ। तो इनके लिए बीमारी भी बनेगी, बच्चे भी मरेंगे, ठीक है। हाँ। अगर हम लापरवाही काम में करेंगे जैसे हाँ। तो नुकसान आपका होगा। हाँ। आप हमसे कहेंगे क्यों भैया इनको पानी नहीं तुमने टाइम से दिया, इनको तुमने दाना नहीं टाइम से दिया। हाँ। तो ये सारा काम हमारी जिम्मेदारी पे है, ये सारा काम हम देखते अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने शुरुआत में 7,000 बच्चे यहाँ ला करके एक दिन का चिक्स इसमें डाला, हैं। जी तो जब 45 दिन पे जब आप बेचने जाते हैं वो तो 7,000 में कितने बचे रह जाते हैं? मतलब मॉर्टेलिटी कितनी हो जाती है, कितने मर जाते हैं? तो ये एक एवरेज। जी मतलब रॉयल्टी तो इसमें कम से कम 7,000 में तो 300 भी हो सकते, 400 भी हो सकती, 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। 500 से ज्यादा नहीं, 500 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक। हाँ वही वही। 40 दिन में हाँ। तो अगर ज्यादा ही ज्यादा होगा तो 500 से ज्यादा नहीं होगा, कमी हो जाए 300 350 400 में ऐसे रहेगा। मतलब 5% के आसपास, जी 100 में 5 हाँ बच्चे जी जा सकते हैं। जी साहब जो इनके भोजन की व्यवस्था है, जी। तो कितने दिन तक स्टार्टर देते हैं फिर ब्रूडर देते हैं? थोड़ा इस पे। इसमें जो ऐसा है कि जैसे आज मेरा बच्चा आया है शाम को, ठीक है, मैंने तो पहले से पानी लगा के रख लिया, ठीक है, जी जी। पानी लगा के रख लिया, 1 घंटा तो ऐसे इनको घुमाएंगे, इसके अंदर चलाते रहेंगे, ठीक है। हाँ। उसके बाद में पूरी रात में जो है इनको 10-10 15-15 मिनट पर इन्हें डुलाते रहेंगे कि सारा बच्चा एक सुस्ती ना हो, इकट्ठा ना हो, जैसे झुंड बना के। हाँ। अगर इकट्ठा हो जाए तरह पूरी तो मर जाएगा दब के, है ना। हाँ। तो इसीलिए उनको सारी रात हम लोग चलाते रहते हैं 10-10 5-5 मिनट पे, कि घूमते रहे हमारे चक्कर में सारे जैसे। हाँ तो शुरुआत में स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि पहले मैंने पेपर बिछा दिया, हाँ। ठीक है, कुछ बोरी डाल दी, तो उसके बाद में 1 घंटे बाद जो है कि एक एक मुट्ठी करके दाना मैं इन्हें कागज पेपरों में डालता हूँ, उसको चूलने लगते हैं ये बच्चे। हाँ। चूलते हैं, पानी पीते हैं, बस वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, धीरे धीरे तो बढ़ाते रहते हैं, जैसे उनकी खुराक होती है वैसे ही मैं नहीं, वो कौन कौन सा दाना, मतलब कई तरह के दाने होते हैं दाना ना? शुरुआत में स्टार्टिंग महीन वाला होता है एकदम, देखिए ना जैसा ये दिख रहा है, ये देखो ये स्टार्टर बोलते हैं। हाँ ये स्टार्टर देखिए। हाँ, इसके बाद वाला? इसके बाद में 2 नंबर का इससे कुछ मोटा आएगा। हाँ। और उसके बाद में फिर 3 नंबर का जो है आखिरी वाला जो सबसे लास्ट का, कितने दिन तक ये वाला चलाते हैं? ये अभी चलेगा आपका 10 दिन तक चलेगा। 10 दिन तक चलेगा। उसके बाद फिर तब ब्रूडर पे। हाँ, उसके बाद में फिर दूसरा नंबर का इससे मोटा जो दाना आएगा वो दूसरे नंबर पे मतलब चलेगा 10 दिन बाद, फिर वो 10 दिन तक वो चलेगा। अब उस 10-12 दिन जो भी चले उसके बाद में फिर 3 नंबर का जो दाना आएगा तो समझ लीजिए बच्चा हमारा हो जाएगा यार 1 किलो के ऊपर हो जाएगा। 1 किलो का तो बच्चा उस हो समय तो बेचना ही हाँ। ज्यादा होता है। 1 किलो जब हो जाएगा तो हमारा 3 नंबर का दाना चलेगा, वो हम 15 दिन तक खिला के उसके बाद में जो है हमारा माल तैयार हो जाएगा, निकल जाएगा।